अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी होस्ट सरबत फ़ारूक और आप देख रहे हैं मेरे कुज़ीन। ये मटन अरबी का सालन आपके लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहले ऑयल डाला है मैंने देगची में। इसमें मैं 2-3 तकरीबन है ना दरमियानी साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक काट के मैंने इसके अंदर डाली है। मैं आपको दिखाऊंगी कि प्याज काटने का तरीका क्या है। मैं इस पे कटिंग बोर्ड पे नहीं रख के काटती, मेरी आदत है हाथ में लेके काटती हूँ और बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है बारीक कटती है, लगता है जैसे कटर से मैंने काटा है। सब तारीफ़ करते हैं। अब मैंने 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा डाला है। हल्की सी ये ब्राउन होना शुरू हो गई थी। बस हम इसके अंदर चमचा चलाते रहेंगे। अब मटन इसके अंदर डाल देंगे। आप बीफ में भी बना सकते हैं और चिकन के अंदर भी बना सकते हैं। हम जो है ज़्यादातर ना मटन का खाते हैं और कभी कभी हम बीफ का भी बना लेते हैं और चिकन का भी। तो ऐसे नहीं कि हम ये बीफ नहीं मटन खाते हैं खाली और बीफ और चिकन नहीं खाते, सब चीज़ें खाते हैं। बस ये है कि डॉक्टर ने ज़्यादा मटन को मना किया हुआ है, इसीलिए हमें मटन खाते हैं और बीफ को मना किया हुआ है। मैंने लहसुन अदरक तकरीबन 2 खाने के चमचे भर के इसके अंदर डाल दिए। बस इसको हम भूनेंगे अच्छी तरह से। जब भुन जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर ज़ीरा पिसा हुआ कूट के डालूँगी। मैंने पीस के रखा हुआ है, बस वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। बाज़ार से मैं पिसा हुआ नहीं लेती, ना गरम मसाला, ना ज़ीरा, ना धनिया, ये सब मैं घर में ही पीसती हूँ ताकि साफ़ सुथरी चीज़ हमें मिले। हमारे जो बीमारी आजकल आई हुई है, हर जगह फैली हुई है, तो इससे बचे रहें मैं घर में हर चीज़ तैयार करती हूँ। बस भुन गया। अब इसके अंदर हल्दी डालेंगे। मैं हाफ चमचा मैंने डाला है। इसमें चमचा 1 चाय का चमचा, ये 1 खाने का चमचा मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक हस्बे जायका और मिर्चें भी अपने हिसाब से रखिएगा। बस इसमें पानी डाल के हम गोश्त गलने का इंतज़ार करेंगे और इसको फिर भूनेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी वो भी आपको बताऊंगी, वो तरीका आपको सिखाऊंगी। इससे गोश्त में बहुत लजीज जायका आता है। मैंने जो स्टेप बाय स्टेप आपको रेसिपी दिखाई है ना, अगर आप गोश्त कोई सा भी बनाएंगे इंशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार आपका होगा। ये बस है ना, अब मैंने देखा है इसमें पानी तो कम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैंने इसको खोल के देख लिया है, चमचा चला दिया है। अब ढक के भुनने का इंतज़ार करूँगी। ये हमारा गोश्त भुनना शुरू कर दिया था और इसको अच्छी तरह हम भूनेंगे। इसके अंदर है ना दही जाती है, टमाटर नहीं जाते। अगर डाल भी दे तो हर्ज नहीं है, लेकिन जो दही का जायका आएगा अरवी के अंदर, बस वो इसके अंदर हम डालेंगे। तो ये तकरीबन मैंने 4 से 5 चमचे होंगे ये दही के, वो इसके अंदर हम डाल देंगे और इसको भूनेंगे अच्छी तरह से। और इसको फेंट के मैंने डाली थी और बस इसको चमचा चलाएंगे। इसके अंदर 2-3 हरी मिर्चें डाल देंगे और डालेंगे फिर अरवियाँ। अरवी का लेस नहीं आएगा इससे ना, दही का जो खटास होती है ना उस लेस को है ना ख़त्म करती है। बस ये 2-3 मैंने हरी मिर्चें डाली हैं और इसको भून लिया है अच्छी तरह। सारा दही जो है वो नज़र नहीं आ रही। बस अब हम इसके अंदर है ना अरवियाँ डालेंगे और पानी डाल के इसका पकने का इंतज़ार करेंगे ताकि ना ये गल जाए अच्छी तरह से। अरवी हमारा सालन लजीज सा तैयार होगा। ऊपर से हरा धनिया, ऊपर से चाहे तो और हरी मिर्चें भी डाल दें, खुशबू आती है ताज़ी ताज़ी हरी मिर्चें जब डलती है तो। अब इसमें पानी डालेंगे ताकि इतना कि शोरबा भी हमें मिल जाए और हमारी अरवियाँ भी गल जाए। बस इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ेदार सा अरवी गोश्त आपको मिल जाएगा। शायद मेरे चैनल पे पहले आया हो, इसके बाद फिर मैंने कहा अब काफ़ी दिन हो गए मैंने ना अरवी गोश्त आपको नहीं दिखाया मैंने किस तरह से बनाती हूँ मैं। और बस ढकना ढक दिया, बस इसको गलने के लिए मैंने रख दिया था। अभी मैं इसको देखेंगे कि ये गला या नहीं गला। इसमें आप पिसा हुआ गरम मसाला डालें
और रोटी से खाएं, लजीज तरीन तंदूर की रोटी से तो बेइंतहा मज़ेदार लगती है ये। अब मैंने थोड़ी सी ऊपर से और हरी मिर्चें डाली कि खुशबू आ जाती है, बहुत अच्छा सा सालन तैयार होता है। पिसा हुआ गरम मसाला डाला है जो मैंने घर में पीसा था, ढकना ढक दिया है। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अगर मेरी ये अरबी गोश्त की कोई रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके शेयर से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और लोग इसको देखते हैं, पसंद करते हैं, आगे शेयर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में ज़रूर याद रखा करें आप। इंशाल्लाह फिर किसी और दिन आपको अच्छी सी रेसिपी पेश करूँगी। अल्लाह हाफिज़।